आज हम लेखा शास्त्र में पाठ 5 विशेष उद्देश्य पुस्तकें या सहायक बहियाँ फर्स्ट के अंतर्गत क्रय वापसी बही या बाह्य वापसी बही और विक्रय वापसी बही और प्राप्ति पत्र, देवी पत्र बही और मुख्य जर्नल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रय वापसी बही या बाह्य वापसी बही क्या है। क्रय वापसी बही का आशय ऐसी सहायक बही से है जिसमें खरीदे गए माल की वापसी का लेखा किया जाता है, क्रय वापसी बही कहलाती है। इस बही में वापस खरीदे गए माल, खाली बारदाने आदि का भी लेखा किया जाता है। खरीदे गए माल की वापसी निम्न कारणों से की जाती है। पहला, यदि माल आदेश के अनुसार ना हो तो खरीदा गया माल लौटाया जा सकता है। दूसरा, यदि माल आदेश से अधिक हो तो अतिरिक्त माल वापस किया जा सकता है। तीसरा, यदि माल उचित पैकिंग के अभाव में टूट फूट गया हो तो माल वापस किया जा सकता है। चौथा, कभी कभी पैकिंग के खाली बक्से या बारदाना भी लौटाया जाता है, जिसे क्रय वापसी बही में माल की वापसी मानकर लिखा जाता है। तो ये 4 कारणों से खरीदे गए माल की वापसी होती है। इसके बाद हम देखेंगे डेबिट नोट या नामे की चिट्ठी क्या होती है। डेबिट नोट या नामे की चिट्ठी क्रेता द्वारा जब माल को वापस किया जाता है तो क्रेता विक्रेता को एक डेबिट नोट भेजता है। इसमें वापस किए गए माल का विस्तृत विवरण लिखा जाता है कि किन कारणों से माल वापस हुआ। डेबिट नोट 2 प्रतियों में या 2 कॉपी में बनाया जाता है। एक प्रति विक्रेता को भेज दी जाती है और दूसरी प्रति क्रेता अपने रिकॉर्ड के लिए फाइल में रख लेता है। इसी के आधार पर क्रय वापसी बही में लेखा किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे क्रय वापसी बही का प्रारूप। यह है क्रय वापसी बही का प्रारूप। कॉलम बनता है दिनांक, विवरण, नाम, चिट्ठी क्रमांक, खाता पृष्ठ, राशि और शुद्ध राशि। पूरा प्रविष्टि होने के बाद आखिरी में योग करते हैं केवल शुद्ध राशि का। दिनांक, विवरण, नाम, चिट्ठी क्रमांक, ये नाम चिट्ठी क्रमांक या डेबिट नोट कहते हैं इसी को, खाता पृष्ठ, राशि और शुद्ध राशि। आखिरी में पूरा प्रविष्टि होने के बाद कुल योग करेंगे। तो इस प्रकार से कॉलम बनता है क्रय वापसी बही का। इसके बाद हम देखेंगे विक्रय वापसी बही या आंतरिक वापसी बही। आशय, विक्रय वापसी बही ऐसी सहायक बही जिसमें बेचे गए माल की वापसी का लेखा किया जाता है, विक्रय वापसी बही कही जाती है। इस बही में क्रेता द्वारा वापस किए गए माल, खाली बारदाने आदि का भी लेखा किया जाता है। दूसरे शब्दों में, जिस बही में ग्राहक द्वारा माल वापस किए माल का लेखा किया जाता है उस बही को विक्रय वापसी बही कही जाती है। विक्रय वापसी के प्रश्नों में यदि कटौती लिखा हुआ है तो कटौती की राशि को ही सीधे लिखा जाता है, अर्थात घटाकर नहीं लिखा जाता। इसके बाद हम देखेंगे कि विक्रय वापसी बही निम्नलिखित कारणों से बेचा गया माल ग्राहकों द्वारा लौटाया जा सकता है। विक्रय वापसी किन कारणों से होता है। पहला है आदेश के अनुसार माल न भेजने पर। दूसरा, माल के गुण तथा किस्म या क्वालिटी में अंतर पाए जाने पर। तीसरा, माल के रास्ते में टूट फूट या नष्ट होने पर। चौथा, आदेश से अधिक माल भेजने पर। पांचवा, अन्य किसी उपयुक्त कारण से। ये 5 कारणों में से कोई भी कारण अगर होता है तो इन कारणों से ग्राहकों द्वारा माल लौटाया जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे क्रेडिट नोट या जमा की चिट्ठी। क्रेडिट नोट या जमा की चिट्ठी क्या है। क्रेता द्वारा लौटाए गए माल के प्राप्त हो जाने के बाद विक्रेता क्रेता को एक चिट्ठी भेजता है जिसे जमा की चिट्ठी कहते हैं। विक्रेता इस चिट्ठी में वापस प्राप्त माल तथा उसकी कीमत आदि का विस्तृत जानकारी लिखता है
जमा की चिट्ठी को भी 2 प्रतियों में तैयार की जाती है। एक प्रति क्रेता को भेज दी जाती है और दूसरी प्रति रिकॉर्ड के लिए अपने फाइल में रख ली जाती है। विक्रय वापसी बही में इसी चिट्ठी के आधार पर ही लेखा किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे विक्रय वापसी बही का प्रारूप। तो यह है विक्रय वापसी बही का प्रारूप। दिनांक, विवरण, जमा चिट्ठी क्रमांक, खाता पृष्ठ, राशि और शुद्ध राशि। पूरी प्रविष्टि होने के बाद आखिरी में टोटल करते हैं, कुल योग करते हैं। तो इसका कॉलम बनेगा दिनांक, विवरण, जमा चिट्ठी क्रमांक, खाता पृष्ठ, राशि और शुद्ध राशि। इसके बाद हम देखेंगे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में क्या अंतर है। पहला, निर्माण। डेबिट नोट ग्राहक द्वारा आपूर्तिकर्ता पर बनाया जाता है, जबकि क्रेडिट नोट आपूर्तिकर्ता द्वारा तैयार किया जाता है। दूसरा, सूचना। डेबिट नोट यह इस बात की सूचना है कि आपूर्तिकर्ता के खाते में कितनी राशि डेबिट या विकलन की गई है एवं उसके क्या कारण हैं। क्रेडिट नोट इस बात की सूचना देता है कि ग्राहक के खाते में कितनी राशि क्रेडिट की गई है एवं उसके कारण क्या है। तीसरा अंतर है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में। डेबिट नोट माल की वापसी, माल के वापस आने की स्थिति में क्रय वापसी बही में प्रविष्टि की जाती है, जिससे डेबिट नोट बनाने में आसानी जाती है। अर्थात डेबिट नोट के आधार पर माल की वापसी का लेखा किया जाता है, जबकि क्रेडिट नोट माल के वापसी की दशा में विक्रय वापसी बही में की गई प्रविष्टि से क्रेडिट नोट का आधार तैयार होता है। अर्थात क्रेडिट नोट के आधार पर विक्रय वापसी बही में लेखा किया जाता है। संक्षिप्त में डेबिट नोट के आधार पर माल की वापसी का लेखा किया जाता है और क्रेडिट नोट के आधार पर विक्रय वापसी बही में लेखा किया जाता है। चौथा, अभिलेख हेतु सुरक्षित। डेबिट नोट इसकी एक प्रति अभिलेख हेतु सुरक्षित रखी जाती है। क्रेडिट नोट इसकी भी एक प्रति अभिलेख हेतु सुरक्षित रखी जाती है। तो ये थे अंतर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में। इसके बाद हम देखेंगे प्राप्य विपत्र बही। प्राप्य विपत्र बही व्यापार के दौरान अनेक देनदारों से भुगतान में विपत्र प्राप्त होते हैं। व्यापारी इस प्रकार प्राप्त किए गए विपत्रों का लेखा एक अलग बही में रखता है। यही बही प्राप्य विपत्र बही कही जाती है। इस बही का सामान्यतः माह के अंत में योग लगाया जाता है। प्राप्य पत्र बही की खतौनी प्राप्य पत्र खाता तथा देनदारों के व्यक्तिगत नाम से खोले गए खातों में की जाती है। इसका प्रारूप बनता है। प्राप्य पत्र बही का प्रारूप: तिथि, किससे प्राप्त हुआ, अवधि, देय तिथि, खाता पृष्ठ और राशि। ये इसका प्रारूप है और अंत में इसका राशि का योग लगाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे देय विपत्र बही। लेनदारों को भुगतान में दिए गए विनिमय विपत्रों का लेखा जिस बही में किया जाता है उस बही को देय विपत्र बही कहा जाता है। देय विपत्र बही में स्वीकृत किए गए विपत्रों का लेखा तिथिवार किया जाता है, उसे हम देय विपत्र बही कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे देय विपत्र बही का प्रारूप: तिथि, किसको दिया, अवधि, देय तिथि, खाता पृष्ठ और राशि। पूरे प्रविष्टि होने के बाद आखिरी में यहाँ पर राशि का कुल योग करेंगे। तो इस प्रकार से देय विपत्र बही का प्रारूप बनता है: तिथि, किसको दिया, अवधि, देय तिथि, खाता पृष्ठ और राशि। इसके बाद हम देखेंगे मुख्य जर्नल। मुख्य जर्नल क्या होता है? आशय: व्यापार में इतने अधिक सौदे या लेन देन होते हैं कि सभी व्यवहारों के लिए अलग अलग बहियां रखना संभव नहीं है। इसी कमी की पूर्ति करने के लिए मुख्य जर्नल बनाया जाता है। इसमें निम्न लेन देनों का लेखा किया जाता है। पहला, वे सभी सौदे जिनका लेखा अन्य बहियों में नहीं हुआ है।
दूसरा प्रारंभिक प्रविष्टियाँ, तीसरा अंतरण प्रविष्टियाँ, चौथा सुधार प्रविष्टियाँ, पांचवा समार्जन प्रविष्टियाँ, छठवा अंतिम प्रविष्टियाँ। जिस तरह नकल बही में व्यवहारों को लिखा जाता है, ठीक उसी प्रकार मुख्य जर्नल में भी लेखा किया जाता है। ये थे मुख्य जर्नल। इसका हम देखेंगे प्रारंभिक प्रविष्टियाँ। क्या है प्रारंभिक प्रविष्टियाँ? जब नए वर्ष के खाते प्रारंभ किए जाते हैं तो सबसे पहले गत वर्ष की संपत्तियों, दायित्वों और पूंजी खाते के शेषों को नए वर्ष के खातों में लाने के लिए जो प्रविष्टियाँ की जाती है उन्हें हम प्रारंभिक प्रविष्टियाँ कहते हैं, जिसमें गत वर्ष के संपत्तियों को डेबिट और दायित्वों तथा पूंजी खाते के शेषों को क्रेडिट किया जाता है, उसे हम कहते हैं प्रारंभिक प्रविष्टियाँ। उसके बाद है अंतिम प्रविष्टियाँ। अर्थ व्यापार अवधि के अंत में सकल लाभ और शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि ज्ञात करने के लिए जो प्रविष्टियाँ की जाती है उन्हें हम अंतिम प्रविष्टियाँ कहते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य बहियों को बंद करना होता है। तो ये थी प्रारंभिक और अंतिम प्रविष्टियाँ।